सोने में शानदार तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1,25,000 के करीब, एमसीएक्स पर करीब 1,100 रुपए की तेजी। कॉमेक्स पर सोना $4,130 के पास। चांदी में भी शानदार तेजी। एमसीएक्स पर चांदी 1,56,350 के करीब, एमसीएक्स पर करीब 1,900 रुपए की तेजी। कॉमेक्स पर $51 के करीब चांदी। कच्चे तेल में नरमी। ब्रेंट क्रूड $63 के करीब 0.3% तक कमजोर। WTI क्रूड $58.7 के पास हल्की कमजोरी। बेस मेटल्स में तेजी। कॉपर का भाव 1,000 रुपए के करीब, एल्यूमिनियम के भाव में तेजी, जिंक के भाव में हल्का उछाल। जीरा के भाव में करीब 2% की गिरावट। धनिया का दाम 1% से ज्यादा टूटा। हल्दी के भाव में 1% से अधिक की तेजी। ग्वार की कीमतों में भारी गिरावट। ग्वार गम वायदा 8,340 रुपए के करीब, तो ग्वार सीड वायदा 4,600 रुपए के करीब। नमस्कार, कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम गोल्ड, सिल्वर, मेटल, क्रूड, नेचुरल गैस और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज पर अपने दर्शकों को बेहतर राय देते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपको बेहतर नजरिया देते हैं और एक रणनीति बनाने में आपको मदद मिलती है। आज के शो में आपके साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च, पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और हमारे साथ राकेश खन्ना साहब भी चर्चा में हैं, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी, मिरई एसेट शेयर खान से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सबके पास बारी बारी से आऊंगा और इससे पहले जरा दर्शकों को कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी और जरा बाजार का ब्यौरा भी देना आवश्यक है। तो अगर हम बात करें खास तौर पे इस शो की, तो इस शो का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने सवाल, अपनी क्वेरी, अपनी उलझनें, अपनी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934065, एक बार फिर नंबर नोट कीजिए 9136934065। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल स्पष्ट भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपको बेहतर लगती हो। आप अपने सवाल हमें भेजिए और हम उन सवालों के जवाब, उस पर मार्गदर्शन, उस पर गाइडेंस अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जानेंगे। चलिए, इसके साथ ही अब जरा चेक करते हैं बाजार को। तो बाजार में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर को अपने रडार पर लेकर आते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में शानदार तेजी लौटी है। सोने पर अगर एमसीएक्स पे बात करें 1,25,000 के करीब गोल्ड, एमसीएक्स पर 1,100 रुपए की तेजी हम फिलहाल देख पा रहे हैं। कॉमेक्स पर बात करें तो सोना $4,130 के करीब है। सिल्वर में भी चमक लौटी है, शानदार तेजी। एमसीएक्स पर चांदी 1,56,350 के करीब है, एमसीएक्स पर करीब 1,900 रुपए की तेजी है और कॉमेक्स पर चांदी $51 के करीब है। तो ये जो है गोल्ड और सिल्वर के ताज़ा स्थितियां हैं। अब इस तेजी की वजहें क्या हैं, मार्केट को क्या चीज़ें लीड कर रही हैं, कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इन सब पर विशेष राय लेते हैं। और सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हमें बताइए कि जिस तरह का बाजार है, एक दिन चल रहा है, एक दिन करेक्शन का शिकार हो रहा है, इस बाजार में क्या रणनीति रखी जाए और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर को इस वक्त ट्रिगर कर रहे हैं? नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रही है, स्पेशली लास्ट 1 मंथ की अगर हम बात करें तो। और गत सप्ताह हमने वहां पे एक अच्छी मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, जब यह सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया था, जब एफओएमसी ने अपने नवंबर मंथ की पॉलिसी के मीटिंग मिनट्स जारी किए थे। तो वहां पे दिसंबर में रेट कट की संभावनाएं थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन ओवर द वीकेंड वहां पे न्यूयॉर्क के जो फेड गवर्नर है उनका स्टेटमेंट आया ब्याज दरों में कटौती को लेकर के, और कल भी हमने वहां पे जो सैन फ्रांसिस्को के फेड गवर्नर है उनकी तरफ से भी वहां पे पॉजिटिव रिमार्क्स जो है ब्याज दरों में कटौती को आते हुए देखे। उसके बाद से हमने देखा कि जो दिसंबर पॉलिसी मीटिंग है वहां पे जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है वो फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई और अब ये उम्मीद की जा रही है कि वहां पे रेट कट संभावित रहेगा।
तो उसी के चलते हमने एक शार्प रिबाउंड जो है सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखा है। दूसरा, यहाँ पे रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर के जो संभावना थी कि यहाँ पे इस वीक में पीस डील हो जाएगी, वो यहाँ थोड़ी पोस्टपोन होते हुए नजर आई है, क्योंकि जो यूएस और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो वहां पे जो पीस डील का जो एग्रीमेंट है उसके ड्राफ्ट को लेकर के फिर वहां पे रीथिंक करने की बात आई है। तो इसके चलते सेफ हेवन डिमांड जो है फिर एक बार सोने और चांदी में लौटती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े भी जारी होना है। और ये यहाँ पे यूएस में जो है इस सप्ताह एक दिन हॉलीडे भी रहेगा, तो उसके चलते यहाँ पे शॉर्ट वीक रहेगा। तो वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है सोने और चांदी का पॉजिटिव है। और हमारा मानना है कि डिप्स में यहाँ बाय की ही रणनीति बना करके सोने और चांदी में काम करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बना है। तो जो उतार चढ़ाव है, जो वॉलेटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बावजूद अगर एक लॉन्गर पिक्चर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं एक बेहतर रुझान नजर आ सकता है। और इन सब के बीच में मनोज जी अपनी कॉल्स भी बता दीजिए। यहाँ पे चांदी में बाइंग की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। जो एमसीएक्स का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,58,500 के आसपास बाय करना चाहिए, 1,57,000 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट वहां पे 1,61,500 तक के 1 से 2 दिन के लिए रखना चाहिए। चलिए, तो सिल्वर पे जो है वो खरीदारी की राय मनोज जी की राय में आ रही है 1,58,500, ये लेवल याद रखिए। इस भाव पे खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,57,000 का, टारगेट 1,61,500 तक के नजर आ सकते हैं। भूपेश जी, हमें बताइए, आप खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर पे क्या रणनीति होगी, और क्या आपका भी मानना है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जो है वो अभी कुछ महीने जारी रह सकती है? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि आने वाले अगले 2 महीने में भी वॉलेटिलिटी इसी रफ्तार से रहेगी। और ये जो भाव 1,000 से 2,000 हर एक घंटे में घटते बढ़ते, मुझे लगता है ये आने वाले समय में भी इसी तरीके से इंटैक्ट रहनी चाहिए। जी आवाज आ रही है आपकी? जी सर, अगर ट्रेंड की बात करें तो बाजारों में ट्रेंड अभी भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव टू साइडवेज बना हुआ है। परंतु यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में मेरी जो सलाह रहेगी, क्योंकि आज बाजार फिर से गैप अप खुला है, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। बाजारों में 1,25,050 के आसपास, 100 के आसपास अभी गोल्ड का दाम है। यहाँ 350 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करें। 1,24,700 और 1,24,500 का लक्ष्य रहेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 1,56,400 का दाम है। करंट भाव पर बिकवाली करके 1,56,900 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 1,56,000 और 1,55,500 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। चलिए, तो भूपेश जी की राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बिकवाली की रणनीति आपको रखनी है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 1,25,050 ये लेवल जो है उसका ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस 1,25,350 का आपको रखना है। टारगेट जो है बिकवाली के, सेल कॉल है ये याद रखिएगा, 1,24,700, 1,24,500, दो टारगेट्स जो हैं भूपेश जी ने सुझाए हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं। 1,56,400 के स्तर पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस 1,56,900 का, टारगेट पहला 1,56,000, दूसरा 1,55,500 भूपेश जी की राय में। दोनों सेल कॉल, गोल्ड या सिल्वर दोनों की बात करें। राकेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। गोल्ड और सिल्वर में जो वॉलेटिलिटी है, और जाहिर सी बात है ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्गर पिक्चर को भी देखते हैं, ऐसे में जो लॉन्गर आउटलुक बन रहा है वो क्या अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी उस पर बुलिश नजरिया ही है, या आपको लगता है कि स्टांस में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है हाल फिलहाल की जो भी डेवलपमेंट सामने आई है? पहले तो नमस्ते प्रशांत जी, और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड से मैं शुरुआत करूंगा। गोल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इसमें ये जो बहुत अच्छा फॉल आया था, ये थोड़ा बहुत ट्रायंगल में, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरफ ही है। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा साइडवेज मार्केट है। और आज शाम को पीपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है। इंटरनेशनली भी 4,180 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच नहीं करता है तो एक रेंज में ही मूव करेगा, जो नीचे में 4,025 एंड 4,000
70 का नीचे में टारगेट दिखता रहेगा। अगर ये ब्रेक करके अपना ऊपर का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 4245 उसे ब्रीच कर देता है, तो देन उसके बाद में आप कंटिन्यूएशन एक 4370 का जो न्यू ऑल टाइम हाई है वो ब्रीच करते हुए देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म थोड़ा साइडवेज करेक्शन हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तेजी है। इंडियन रुपी टर्म्स में भी आप देखोगे तो वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरफ ही है, जो 1,25,521 ट्राइंगल का, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का। और आज शाम को डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे में 1,24,470 का सपोर्ट ब्रेक करता है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, जो 1,20,760 का जो उसका सपोर्ट है, ये एक बार उसको टेस्ट करने के लिए फिर से कोशिश करेगा। तो यहाँ से लॉन्ग करना थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज ऑन द हायर एंड ऑफ द चार्ट। तो उसकी वजह से पहले ये देखना पड़ेगा कि अपने रेजिस्टेंस ब्रीच कर पाता है कि नहीं। सिल्वर में मैं अगर रहूं तो सिल्वर भी साइडवेज रेंज में चल रहा है। एक थोड़ा अपसाइड स्पाइक भी देखा जा सकता है शाम के मार्केट में, 51.74 को जो ब्रीच कर सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 52.46 का है। तो वहां से ही पिछली बार जो सेलिंग प्रेशर आया था, जो $48.60 तक देखा गया था। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस है 1,59,066। अगर मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कि नहीं। अगर वहां पे ब्रेक नहीं होता है तो वहां से अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, जो नीचे में क्रूशियल सपोर्ट है 1,55,500 लेवल का। तो ओवरऑल थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एक अच्छा खासा अप मूव बाकी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज करेक्शन शॉर्टर पीरियड के लिए नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी बुलिश है। लेवल्स जिस तरह से राकेश जी ने बताया उनका ध्यान रखिए। कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो रही तो याद रखिए, ये पूरा का पूरा शो यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं, तो वहां से आप लेवल को रिविजिट कर सकते हैं, आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर पर जो सवाल आए हैं उनको भी शामिल करते हैं। जिया हैं जोधपुर राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है और शॉर्ट टर्म के लिए सोने में टारगेट जानना चाहती हैं। मनोज जी बताइए, शॉर्ट टर्म पिक्चर के हिसाब से सोने में क्या टारगेट्स आपको नजर आ रहे हैं? वैसे तो आपने रिकमेंडेशन दे दी थी, लेकिन चूंकि दर्शक का सवाल है तो एक बार फिर से जरा उसको दोहरा दें। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रशांत जी, मेरा मानना है कि जो एमसीएक्स पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,24,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, और एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 1,28,200 का है। कीमतें अगर 1,28,200 के स्तर को पार करेगी तो फिर हम वहां पे 1,31,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो अगर ये लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं तो 1,24,000 का स्टॉप लॉस इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। 1,28,200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पोजीशन को होल्ड रखे, और ऊपर में 1,31,000 तक के लक्ष्य रख करके चल सकते हैं। जी हाँ, आपको सलाह 1,24,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। ऊपर में याद रखिए 1,28,200 अहम रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहाँ से भाव बढ़ते हैं तो 1,31,000 तक के भी जो लक्ष्य हैं वो आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। एक और सवाल है विनीत का जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में, मतलब दिनों की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने एक विस्तृत चर्चा की, लेकिन क्या आने वाले दिनों में सोने चांदी में बड़ा करेक्शन आ सकता है? भूपेश जी, शायद आपकी जो सलाह है वो इसी लाइन पे रही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये बहुत ही नियर टर्म आउटलुक जानना चाह रहे हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट संभावित हो सकती है सोना और चांदी में। उसके पीछे दो फंडामेंटल मेजर रीजंस रहेंगे। अगर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका अ, एकदम क्लियर होता है तो मुझे लगता है, पॉज लगता है उस पर, तो कहीं ना कहीं वहां एक बड़ी गिरावट सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर इस महीने के शुरुआत में जो फेड की कमेंट्री आई थी उसमें ब्याज दरें घटने की कोई उम्मीद नहीं थी, अगर वो भी संभावना बनती है तो भी मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में हो सकता है कि एक गिरावट देखने को मिल जाए। और तीसरी अगर बड़ी बात करें तो इसमें जिस हिसाब से अभी ऊपर में जैसे चार्ट के हिसाब से देखें तो हायर लो और हायर लोअर लो के पैटर्न लगातार सोने चांदी के चार्ट पर बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि तीनों फैक्टर के कारण यहाँ एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और उस हिसाब से रणनीति बनाइए। नवीन कोठारी का सवाल लेते हैं मुंबई से, और राकेश जी इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। पूछ रहे हैं कि क्या सोना अगले हफ्ते तक 1,18,000 या 1,20,000 तक पहुंच सकता है?
इसमें मैं पहले स्टार्ट करूंगा डॉलर इंडेक्स से। जो ये टारगेट किया है, आप डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। एज डॉलर इंडेक्स इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। अगर डॉलर इंडेक्स डेटा थोड़े पॉजिटिव आते हैं, थोड़े सपोर्टिव होते हैं, और 100.40 को अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 100.64 एंड 101, तो जो ये टारगेट ये पूछ रहे हैं, उसके बाद में नीचे में जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट अभी जो दिख रहा है 1,23,000 तक एक बार आने का चांस नीचे में दिखाई देता है। क्योंकि ऊपर में 1,25,570 ये बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जिधर मार्केट अभी मूव कर रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा भी नेगेटिव प्रेशर शाम को देखा जाता है, तो 1,23,000 और 1,21,800 लेवल तक का डाउनसाइड हो सकता है। ये तो निचले में 1,23,000 वाला जो लेवल है ना, जो राकेश जी ने बताया वो इम्पोर्टेंट है। जो आप लेवल कह रहे हैं अब उस मतलब उसमें आने में समय लगेगा। प्रवीण का सवाल लेते हैं हिसार हरियाणा से। 1,53,500 में मनोज जी इन्होंने चांदी में खरीदारी की है, पूछ रहे हैं टारगेट स्टॉप लॉस बताया, हालांकि इन्होंने नजरिया नहीं बताया अपना। इन्होंने 1,53,000 में की है, तो इनका जो पोजीशन है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में होगा, जो कि अभी लगभग 1,56,400 के आसपास चल रहा है। तो इनको इनकी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है। अभी यूएस के डेटा भी यहाँ आने वाले हैं, तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री के लिए इनको मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में 1,58,500 के आसपास फिर से जो री एंट्री करने की सलाह रहेगी, और वहां पे स्टॉप लॉस 1,57 के नीचे का रखना है, और टारगेट 1,61,500 के रहेंगे। तो वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट में एक बार मुनाफा वसूली कर ले, और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में 1,58,500 के आसपास री इंटर करने की सलाह है। चलिए, तो फिलहाल आपको मुनाफा वसूली की यहाँ पर सलाह, लेकिन मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लेवल्स बताए, जो हम बार बार फ्लैश भी कर रहे हैं, उस हिसाब से आप री एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की। तो कच्चे तेल में नरमी है। ब्रेंट क्रूड $63 के करीब है। इसके अलावा WTI क्रूड की बात करें तो 58.7 मतलब $58.7 के पास है। हल्की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। हफ्ते भर में अगर हम बात करें तो क्रूड में 3% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। और कल जो था वो हमें एक तेज़ी ज़रूर नज़र आई थी। तो क्रूड में ये जो नरम गर्म माहौल चल रहा है, इस पर बताएं भूपेश जी, क्या राय है? जी सर, क्रूड का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आज बाजार एक साइडवेज जोन में है, परंतु यहाँ मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,248 का दाम है नीचे में, परंतु कोई बड़ी गिरावट यहाँ संभावित नहीं लगती। मुझे लगता है कि बाजार यहाँ पर बेच के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5,278 के ऊपर का लगाया जाए। नीचे में लक्ष्य की बात करें तो 5,140 और 5,120 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। चलिए, तो भूपेश जी की राय में यहाँ पर साफ तौर पर क्रूड के लिए भी एक रणनीति आपको बताई गई। नेचुरल गैस को भी एक बार रडार पे ले आते हैं। नेचुरल गैस में भारी गिरावट है। नेचुरल गैस का भाव 410 रुपए के नीचे है, और करीब 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नेचुरल गैस पर भी एक नज़रिया लेंगे। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नेचुरल गैस पर ज़रा राय दीजिए। नेचुरल गैस देखो, ओवरऑल देखा जाएगा तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है इसमें, नेचुरल गैस में, और हम इसमें तेजी में ही है हमारा व्यू। नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 405 पे चल रहा है, तो ये थोड़ा भी नीचे मिलता है तो बाई करना चाहिए। 399 396 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऊपर में 419 और 430 का टारगेट देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस अच्छा लग रहा है बाई करने के लिए। ठीक है, तो राकेश जी किराए में बाइंग के मौके बन रहे हैं नेचुरल गैस में। यहाँ पर याद रखिए, आपको 406 403 ये जो रेंज है, इसमें खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई। 399 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। पहला टारगेट 419 का, दूसरा 430 का, राकेश जी की राय में। मनोज जी, नेचुरल गैस पे आपकी भी कॉल बची हुई थी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी है प्रशांत जी, तो ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। ट्रेंड पॉजिटिव है, और इस सप्ताह यूएस की इन्वेंट्री की डेटा भी आना है, तो उसके चलते फिर एक बार मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बन सकता है। 420 की जो कॉल ऑप्शन है दिसंबर मंथ की, 20 रुपए में बाय करने की सलाह रहेगी 15 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 30 के रहे। ठीक है, तो ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाइए नेचुरल गैस में। मनोज जी की राय में 420 की दिसंबर सीरीज की कॉल आपको खरीदनी है एट 20 रुपीज़ प्रीमियम। स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 का, और लक्ष्य जो है वो 30 रुपए का यहाँ नजर आ सकता है। भूपेश जी, नेचुरल गैस पे शायद आपकी भी रिकमेंडेशन है, जरा दोहरा दें। जी सर, नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। मुझे लगता है नेचुरल गैस में करंट भाव पे खरीदारी करनी चाहिए। 405 का दाम है, यहाँ 400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें। और लक्ष्य की बात करें तो
2 और 409 413 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई नेचुरल गैस पर हमारे तीनों एक्सपर्ट की तरफ से। अब ज़रा मेटल्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं और मेटल्स में आप देखिए बेस मेटल्स में जो है वो तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। कॉपर का भाव 1000 रुपये के करीब है, एल्यूमिनियम के भाव में भी तेज़ी है, जिंक के भाव में भी हमें हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि लेड की कीमतों में आधे % से ज़्यादा का ही उछाल हम इस वक्त देख पा रहे हैं। तो मेटल्स पर भी राय लेंगे और मेटल्स पर जो दर्शकों के सवाल हैं उनको भी अपने रडार पर ले आएंगे और इन सारी चीज़ों के बीच में रणनीति सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेटल्स पर बताएं राकेश जी, क्या राय बन रही है आपकी? मेटल्स में मैं कॉपर पे थोड़ा हमारा व्यू बुलिश है। ये चैनल में थोड़ा बहुत साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है, तो मैं बाय के लिए ही जाऊंगा इसमें। आज सुबह मार्केट थोड़ा गैप अप भी ओपन हुआ था इसमें, तो वो पॉजिटिव है। और जब से वो सुबह का लो भी होल्ड कर रहा है 1011 का, तो अगर थोड़ा डिप भी मिलता है तो 1010 1012 के करीब आप बाय कीजिए कॉपर को। स्टॉप लॉस 1007 का और ऊपर में 1017 और 1025 का टारगेट देखा जा सकता है। इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा ट्रेडिंग। चलिए, तो कॉपर पे बुलिश नजरिया राकेश जी का 1010 1012 ये जो रेंज है इसमें आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1007 का 17 का मेंटेन करना है, 1007 का मेंटेन करना है, माफ कीजिएगा। और टारगेट पहला 1017 और दूसरा 1025 का। मनोज जी आप बताइए बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल बेस मेटल पे की बात करें तो। और कॉपर यहाँ पे एक दायरे में बना हुआ है और एल्यूमिनियम में भी हमने एक ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बनते हुए देखे थे, लेकिन जिंक में एक अच्छी मुनाफा वसूली के बाद नीचे से फिर रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि एलएमई पर कीमतें $3000 के ऊपर जो है निकलती हुई नजर आई है। तो जिंक के दिसंबर वायदा में बाई की सलाह रहेगी 297 के स्तर पर। स्टॉप लॉस वहां पे 295 का रखना है और टारगेट 302 तक के रखना है। तो जिंक की दिसंबर सीरीज की कॉल आपको लेनी है। 297 ये लेवल याद रखिए इस भाव पे। स्टॉप लॉस 295 का और टारगेट 302 के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कॉपर पे बुलिश हैं राकेश जी और जिंक पर बुलिश नजरिया है मनोज जी का इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए एक बार जरा कुछ और दर्शकों के सवालों को भी अपने चर्चा में शामिल करते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं और उनका नाम है हर्ष और नेचुरल गैस में फ्यूचर में टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं, ये जानना चाहते हैं। तो नेचुरल गैस पर जरा भूपेश जी राय दीजिए, फ्यूचर टारगेट्स जानना चाहते हैं, कुछ लेवल्स इन्होंने नहीं बताए हैं। जी सर, नेचुरल गैस का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी समझ आती है। मुझे लगता है कि इसमें अगर देखा जाए तो 398 से लेकर 395 के बीच में बड़ा ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जो सपोर्ट लेकर बाजार यहाँ से चलता है तो अपसाइड में 420 और 430 तक भी संभावित रहेगा। आज शॉर्ट टर्म के लिए भी हमारी बाइंग की कॉल है। अगर पोजिशनली भी अगर इसमें देखें तो मुझे इसमें बाइंग ही समझ आती है। चलिए, तो नेचुरल गैस में खरीदारी के ही रुझान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए एक बार एग्री कमोडिटीज़ पर भी फोकस करते हैं। जीरा के भाव में करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। धनिया का दाम 1% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी की बात करें तो हल्दी के भाव में 1% से अधिक की तेजी हम देख रहे हैं। ग्वार की कीमतों में भारी गिरावट है। ग्वारगम वायदा 8,340 रुपए के करीब है, तो ग्वार सीड वायदा 4600 रुपए के करीब नजर आ रहा है। मनोज जी एग्री कमोडिटीज पे कुछ नजरिया? मेरा मानना है कि यहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज हमने हालांकि कोरिएंडर और जीरा में एक मुनाफा वसूली जरूर देखी है, लेकिन अगले 1 से 2 सेशन में फिर एक बार वहां पे एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो स्पाइस के ऊपर जो है नजर रखकर चलना चाहिए। वहीं अगर कल के सत्र में कहीं रणनीति बनानी है तो कैस्टर सीड बेहतर लगता है। कैस्टर सीड का जो दिसंबर वायदा है वहां पे बाई की सलाह रहेगी और जो लेवल्स रहेंगे बाइंग के 6,855 के रहेंगे। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना है 6,815 का रखना है और लक्ष्य 6,940 के रहेंगे। चलिए, तो ये लेवल्स विशेष रूप से ध्यान रखिए। मनोज जी कुछ सवाल भी आए हुए हैं राजस्थान से। भाकर राम जाट हैं नागौर राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछ रहे हैं क्या जीरा में आगे तेजी की संभावना है? और कमलेश हैं जोधपुर राजस्थान से,
पूछ रहे हैं कि क्या ग्वार सीड में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो जीरा और ग्वार सीड दोनों में तेजी की संभावनाएं टटोलते हमारे 2 दर्शकों को क्या जवाब चाहिए? देखिए, जीरे में हमारा मानना है कि एक अच्छी रैली हमने देखी थी और पिछले 2 सत्रों में कुछ मुनाफा वसूली यहाँ आई है, लेकिन हमारा मानना है कि 21,000 से 20,800 की जो रेंज है जीरे के लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। तो वहां पे ये री इंटर कर सकते हैं बाइंग के लिए, अगर इनको करना है तो। स्टॉप लॉस 20,500 के नीचे का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में हमारा मानना है कि 22,000 से 22,200 फिर एक बार जीरा जो है दिसंबर का वायदा दिखा सकता है। लेकिन जहां तक ग्वार कॉम्प्लेक्स का सवाल है, वहां पे तेजी के लिए अभी कोई ट्रिगर नजर नहीं आता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार वहां पे ऊपरी लेवल्स पर जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और कीमतें टिक नहीं पा रही है। तो हमारा मानना है कि जो ग्वार सीड का जो दिसंबर वायदा है, वहां पे जो रेंज है 4,500 से 4,740 की अगले एक वीक के लिए रह सकती है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां पे 8,150 से 8,550 की रेंज में जो है ग्वारगम देखने को मिल सकता है। ठीक है। कैस्टर सीड पे आपने राय दी थी, एक बार लेवल्स फिर से दोहरा देंगे? ग्वार सीड पे हमारा मानना है कि यहाँ पे 4,500 से 4,740 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। चलिए, तो ये है राय मिलती हुई मनोज जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस अहम सलाह के लिए। इसके अलावा भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश जी, थैंक यू सो मच अपनी कीमती एडवाइस देने के लिए। उम्मीद करते हैं